chapter, digital signature. Okay, unit number 6. Unit number 6, introduction to साइबर लॉज एंड आईटी एक्ट्स। फर्स्ट जो टॉपिक है वो हम करेंगे डिजिटल सिग्नेचर। जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये काफ़ी आपस में कंफ्यूज की हुई टर्म्स हैं और एक दूसरे को हम रिप्लेस करके भी इनको यूज़ करते आ रहे हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की एक टाइप होती है डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को हम ई सिग्नेचर का भी नाम देते हैं, राइट। सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सो डिजिटल सिग्नेचर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विच इज यूज टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ मैसेज। अगर एक नंबर का आ रहा है तो ये लाइन सफिशिएंट है, ये डायग्राम सफिशिएंट है। एक या दो नंबर का आ रहा है तो बस इतना करना है। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या हुआ? ये पहली आपने ये ध्यान रखना, ये एक टाइप है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जिसका काम क्या है? ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को वैलिडेट करना। ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स जो मैसेज भेजा वही मिला, बीच में चेंज नहीं हुआ। इंटीग्रिटी याद करिए, चैप्टर नंबर 1। ऑथेंटिसिटी, हु इज ऑथराइज्ड, मतलब कौन, दिस ऑथेंटिसिटी में क्या था वो, किसने भेजा हुआ है, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड सॉर्ट ऑफ, ठीक है, वो हम यहाँ पे रखें मैसेज का। ओके, मैसेज क्या क्या हो सकता है? ईमेल या क्रेडिट कार्ड की जो आपकी ट्रांजेक्शन है, या फिर कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट आपने भेजा हुआ है। तो इस डायग्राम को याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या फिर ई सिग्नेचर, इसकी एक फॉर्म या एक टाइप है डिजिटल सिग्नेचर। सारे के सारे ई सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर नहीं होते हैं। पहले आप समझिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर साउंड भी हो सकता है, रिकॉर्डेड साउंड, या कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई प्रोसेस भी हो सकता है, जो क्या दिखा रहा है, जिसका इंटेंट क्या है, जिसका इरादा क्या है, टू साइन समथिंग। सिग्नेचर करने के लिए आप क्या क्या यूज कर रहे हैं, या तो साउंड, या कोई सिंबल, या कोई प्रोसेस, ठीक है। इंटेंट हमेशा इसका क्या होगा? साइन समथिंग। हम सिग्नेचर क्यों करते हैं? आपके पास कोई आप अपना डॉक्यूमेंट कहीं पे दे रहे हो, वहां पे लिखा होता है कि कैंडिडेट अपना सिग्नेचर करें, तो क्यों कर रहे हो? कल दिन को आप मुखर ना जाए ना, ठीक है, नॉन रेपुडिएशन के लिए सॉर्ट ऑफ। सो दिस दिस कुड बी अ स्कैन ऑफ योर हैंड रिटन सिग्नेचर। जैसा मैंने अभी दिखाया, मैंने अपना व्हाइट बोर्ड पे सिग्नेचर किए और वो मैंने आपको दिखाई, स्कैन किया हो सॉर्ट ऑफ। वो भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो सकता है। एक स्टैंप भी हो सकती है, बनी हुआ स्टैंप, जैसे ईमेल के लास्ट में आता है ना, आपका ये मेल किसने भेजी हुई, पूरा स्टैंप आ जाता है कि पंकज ठाकुर, सिग्नेचर IT गवर्नमेंट हमीरपुर, फोन नंबर दिस वन, वेबसाइट दिस वन, व्हाट्सएप नंबर दिस वन। ये सारी डिटेल एक स्टैंप सी बन जाती है ना वो लास्ट में मेल की, वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही होता है बच्चों। और अ रिकॉर्डेड वर्बल कंफर्मेशन, जैसे आता है ना, फोन को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, आते हैं ना, जैसे पुरानी मूवी में दिखाते थे कि रिकॉर्डेड, जैसे घर पे कोई पहुंचा तो उसने देखा कि एक मैसेज आया हुआ है, तो उसने जैसे उस मैसेज को सुना तो उसमें मैसेज आता कि हेलो, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम यहाँ पे नहीं थे, रिकॉर्डेड मैसेज, ठीक है, वो हो गया। एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कुड इवन बी योर टाइप्ड नेम, आपका टाइप किया हुआ नाम, ऑन द सिग्नेचर लाइन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जैसे आता ना, जैसे जिस तरह से अभी कोई बता रहा था कि बोनाफाइड हिमाचल में एक स्टैंप सी लगी होती है लास्ट में, ठीक है, वो भी इसका एग्जांपल आ गया, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सॉर्ट ऑफ। Digital signatures are significantly more secure than other forms of the electronic signature. This is the most important line in this slide. क्यों हम डिजिटल सिग्नेचर को यूज करें, क्यों हम बाकी फॉर्म जो रहती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की उनको यूज ना करें? क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर सबसे ज्यादा सिक्योर हैं बाकी फॉर्म से। डिजिटल signatures are significantly more secure than other forms of electronic signature, ठीक है, that's it। आगे देखिए, डिजिटल सिग्नेचर जब काम करता है, वो एक वर्चुअल फिंगरप्रिंट प्रिंट वहां पे क्रिएट करता है बेसिकली। देखिए, फिंगरप्रिंट क्या हुआ? जैसे हाथों के निशान, जैसे पुलिस वाले वो लेंस लेके ढूंढते हैं कि किसकी उंगली के निशान है,
उसी तरह से डिजिटल सिग्नेचर भी कुछ एक वर्चुअल फिंगरप्रिंट छोड़ता है, उसे हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, वो बेसिकली क्रिएट करता है वर्चुअल फिंगरप्रिंट। ठीक है, और वो नो डाउट वो जो वर्चुअल फिंगरप्रिंट निकलेंगे वो यूनिक होंगे, हर आदमी के वो यूनिक होंगे, हर एंटिटी के यूनिक होंगे। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा? टू आइडेंटिफाई यूजर्स, यूजर को आइडेंटिफाई करेगा ये, एंड प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन इन डिजिटल मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, जब हम मेल की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, ईमेल के जो कंटेंट्स होंगे दे आर इटसेल्फ पार्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, वो डिजिटल सिग्नेचर का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, जैसे आपको मेल आ गई मुझसे, मेरे अकाउंट से मेल आई हुई है pankaj@gphami.org, तो आप बोले सर देखो ये आपने मेल भेजी हुई है, मैं बोलूँगा मैंने तो भेजी नहीं है, मैं मुकर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा ईमेल आईडी यूज हुआ है। वो हमेशा याद रखिए, जो आपके ईमेल आईडी बने हुए हैं वो आपकी आइडेंटिटी है। अब नाउ वी आर लिविंग दिस वर्चुअल वर्ल्ड। अब आप डिनाई नहीं कर सकते, आपके व्हाट्सएप नंबर से अगर किसी को मैसेज आ रहा है तो आप होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कोई और नहीं होगा। आपके ईमेल आईडी से अगर कोई मैसेज किसी को जा रहा है तो आप होंगे रिस्पॉन्सिबल हो, कोई और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता ही दिया। वैसे व्हाई वुड यू यूज अ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर को हम क्यों यूज करें? दो तीन रीजन है। एक तो है ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी लाती है। डिजिटल सिग्नेचर इंक्रीजेज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑनलाइन इंटरेक्शन। जितनी भी ऑनलाइन इंटरेक्शन हो रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट आपका जा रहा है, उसमें वो ट्रांसपेरेंसी लाएगी। और एक ट्रस्ट डेवलप करती है, एक विश्वास पैदा करती है, किसके बीच में? कस्टमर और बिजनेस पार्टनर के बीच में या वेंडर्स के बीच में। इसलिए हम डिजिटल सिग्नेचर को यूज करें। ओके, नेक्स्ट। अब ये काम कैसे करता है, दो स्लाइड में देखेंगे। अब हम वही चीजें जो मैंने अभी आपको इससे पहले वो सारी बताई थी, हैश क्या होता है, प्राइवेट की, पब्लिक की, ये सारी चीजें आएंगी। अब आप समझिए, ये है मेन चीज इस टॉपिक की। अगर ये 10 नंबर का आ रहा है तो ये वाली स्लाइड और इसकी अगली वाली स्लाइड आपको लिखनी ही पड़ेगी, चाहे आप याद करिए चाहे जो मर्जी करिए। ओके, सो डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करेंगे? दे वर्क बाय, अच्छा ये ना प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे। ये डिजिटल सिग्नेचर वर्क बाय प्रूविंग दैट अ डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट वाज नॉट मॉडिफाइड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली फ्रॉम द टाइम इट वाज साइंड। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है? जब भी कोई डाटा या फाइल कहूंगा मैं इस टाइम, एज ए सेंडर इंटरनेट से ट्रैवल होके के थ्रू ट्रैवल होते हुए डेस्टिनेशन के पास पहुंची, सॉरी रिसीवर के पास पहुंच गई। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या करेगा? वो इस चीज को प्रूव करेगा कि इस फाइल को इंटेंशनली यानी कि जानबूझ के या अनजाने में अनइंटेंशनली उसको चेंज नहीं किया गया है, इस चीज को वो प्रूव करेगा। ठीक है, देखिए डिजिटल सिग्नेचर वर्क बाय प्रूविंग, वो अपने वो प्रूव करेगा, क्या प्रूव करेगा? कि डिजिटल मैसेज जो आपने भेजा हुआ दैट वाज नॉट सॉरी दैट वाज नॉट मॉडिफाइड आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। कब? जब उसको साइन किया जाएगा, यानी कि सेंड करने से पहले जस्ट। ठीक है, इस चीज को वो प्रूव करता है। उस चीज को प्रूव करने के लिए कैसे काम करता है वो करता है, देखिए यहां से शुरू हो रहा है। डिजिटल सिग्नेचर डू दिस बाय जनरेटिंग अ यूनिक हैश ऑफ द मैसेज। जो मैसेज आपने भेजना है, जो डॉक्यूमेंट आपने भेजना है, उसका सबसे पहले क्या निकालेगा? वो हैश। अब हैश क्या होता है याद करिए, मैंने अभी आपको बताया था। इंक्रिप्शन और हैशिंग में क्या डिफरेंस है? इंक्रिप्शन, इंक्रिप्ट किए हुए डाटा को हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं सो दैट ओरिजिनल मैसेज आपको दिख जाए, लेकिन हैश किए हुए एक मैसेज को आप वापस ओरिजिनल मैसेज में नहीं ला सकते। तो इसका फायदा क्या है? उसके मतलब डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये आगे यहाँ पे आपको सीखने में मिलेगा। सो डिजिटल सिग्नेचर क्या करेगा? सबसे पहले जो चीज आपने भेजनी है उसका हैश जनरेट करेगा। अब आपको पता है हैश विल बी यूनिक, चाहे वो उस मैसेज का है या किसी पर्सन का, वो यूनिक होगा, यूनिक फिंगरप्रिंट होंगे उसके, वर्चुअल फिंगरप्रिंट। ठीक है, उसके बाद उसको इनक्रिप्ट करेगा। किससे?
मैंने आपको बताया इंक्रिप्शन किससे होगी, प्राइवेट की से। दो तरह की कीज होती हैं, प्राइवेट की, पब्लिक की, ठीक है। तो इंक्रिप्शन ये किससे कर रहे हैं, सेंडर की प्राइवेट की से। तो दो चीजें की अभी एज ए सेंडर, सबसे पहले जो भी मैसेज भेजना है उसका हैश कर दिया, उसका हैश फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई किया, और अपनी प्राइवेट की से, सॉरी सेंडर की प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, द हैश जनरेटेड इज यूनिक, ये मैंने आपको बताया हुआ है, टू द मैसेज और डॉक्यूमेंट। एंड अच्छा हाँ, अगर इसे हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, अभी जो जनरेट हुआ उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हैश आपका टोटली चेंज हो जाएगा। बस इसी पॉइंट को ये पकड़ के काम करता है। कहने का क्या मतलब है, आपने हैश किया, हैशिंग कर दी आपने उस पूरे मैसेज या डॉक्यूमेंट की, आपने प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट कर दिया सेंडर की प्राइवेट की से। फिर क्या, अगर कोई इसे चेंज करने की कोशिश करता है, द हैश जनरेटेड इज यूनिक टू द मैसेज और डॉक्यूमेंट एंड चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ इट, उस हैश को अगर कोई चेंज करने की कोशिश करते हैं तो पूरा हैश ही चेंज हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है जो आगे यूज होगी। अभी तक हमने दो ही चीजें की, हैशिंग की, वो प्राइवेट की से उसको, सेंडर की प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट किया। आगे देखिए, वंस कंप्लीटेड, एक बार जब इतना काम हो गया, द मैसेज और डिजिटल डॉक्यूमेंट जो भी आपने भेजना था इज डिजिटली साइंड, उसका मतलब हुआ कि डिजिटली साइन हो चुका हो, और वो रिसीवर को भेजा जाता है, रेसिपिएंट को भेजा जाता है। जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा तब क्या होगा, द रेसिपिएंट देन जनरेट्स देयर ओन हैश ऑफ द मैसेज, ठीक है। जो रिसीवर है वो भी हैश जनरेट करता है उस मैसेज का और डिजिटल डॉक्यूमेंट का, एंड डिक्रिप्ट्स द सेंडर्स हैश इंक्लूडिंग द ओरिजिनल मैसेज, क्योंकि वहां पे इंक्रिप्शन हो रखी थी, उसको वो डिक्रिप्ट करेगा। लेकिन किससे करेगा, यूजिंग सेंडर की पब्लिक की से। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये पब्लिकली डिजिटल सिग्नेचर की फॉर्म में वहां पे अवेलेबल होगी। पब्लिक सेंडर की जो पब्लिक की होगी उससे वो उसे डिक्रिप्ट करेगा। फिर क्या होगा, फिर रिसीवर उसे कंपेयर करेगा, किससे, जो हैश उसने जनरेट किया है, द हैश दे जनरेट अगेंस्ट द सेंडर्स डिक्रिप्टेड हैश। इफ दे मैच, अगर वो दोनों मैच हो जाते हैं, दैट मीन्स मैसेज आपका मॉडिफाई नहीं हुआ था। अगर इनमें कहीं डिफरेंस आ गया, दैट मीन्स मैसेज चेंज हुआ था। दैट्स, बस ये है इसका काम करने का तरीका, ठीक है। तो दोनों तरफ हैश यूज हुआ, और रिसीवर साइड जब हैश यूज हुआ तो बाद में उसने उसे डिक्रिप्ट किया, राइट। द सॉरी यहाँ पे क्या, द रेसिपिएंट कंपेयर, हाँ उसने उसे कंपेयर किया, जो हैश उसने जनरेट किया है और जो सेंडर वाला जो हैश था, उन दोनों को कंपेयर किया। अगर उन दोनों में डिफरेंस है, दैट मीन्स वो मॉडिफाई हो गया था बीच में कहीं ना कहीं, इसका मतलब किसने उसको चेंज किया हुआ। अगर सेम हैश वहां पे जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स वो मॉडिफाई नहीं हुआ, दैट्स इट, प्रूव हो गया। यहाँ पे क्या प्रूव हो गया, कि digital message or document was not modified either neither intentionally nor unintentionally। तो ये चीज प्रूव करता है। लास्ट में आपने इसकी सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा सा जोर वहां पे लिखना है जब ये टॉपिक खत्म हो रहा हो। द सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इज ऑलमोस्ट एंटायरली डिपेंडेंट ऑन हाउ वेल द प्राइवेट की इज प्रोटेक्टेड। प्राइवेट की कितनी प्रोटेक्टेड है, कैसे प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर बहुत ज्यादा बेस्ड है। उसकी जो सिक्योरिटी है इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पीजीपी और पीकेआई, इन दोनों में से कुछ भी यूज करिए। जैसे मैंने आपको कहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज, उसके लिए हम पीजीपी या फिर पीकेआई को यूज करते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं। तो लास्ट में ये पैराग्राफ ये आपके टॉपिक को कंक्लूड करेगा। एज पेपरलेस ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस आर यूज्ड मोर वाइडली, आज की डेट में हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, पेपरलेस ट्रांजेक्शन है, नो पेपर इज यूज। तो डिजिटल सिग्नेचर कैन हेल्प यू सिक्योर एंड सेफ गार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ योर डाटा। क्योंकि जैसे आजकल कोरोना के पेंडेमिक में हम घरों पे हैं, तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। फिजिकली मतलब कि इस तरह की ट्रांजेक्शन जो हम जैसे बैंक पे नहीं जा पा रहे हैं, हम यहीं से कर रहे हैं, भीम को यूज़ कर रहे हैं, या पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, या गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो
कि सारी पेपरलेस आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, ऑनलाइन इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके डाटा को सिक्योरली और सेफ करने के लिए, ताकि उसकी इंटीग्रिटी चेंज ना हो, इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। इंटीग्रिटी का मतलब है आपने दिए 100 रुपये तो उसने बोला नहीं 50 रुपये दिए, तो ऐसा नहीं होगा। इंटीग्रिटी, जितने भेजे थे उतने ही जाएंगे, उतने ही मिलेंगे, ठीक है। And at last, by understanding and using digital signature, what is the importance of digital signature? We can better protect our information. हम अपनी इंफॉर्मेशन को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को और ट्रांजैक्शन को, ठीक है। So this is all about digital signature. So let me stop the recording.